नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। आपका जुड़ाव बहुत ही बड़ी आत्मिक शक्ति देता है। जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं जुड़ेंगे तो कोई बात नहीं, तो सीधे सीधे है ना। इसलिए जुड़िए। आप लोगों को यहाँ बिगेस्ट अपडेट के साथ ही सबसे सटीक खबरें देने का जो सिलसिला है वो हमारे चैनल के माध्यम से मिलता है। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। तैयारियां इस तरीके की हैं कि जिसे देख कर के आप अनुमान लगा सकते हैं सहज ही कि बहुत जल्दी ही परीक्षाएं होने वाली है। हमारे आंतरिक सूत्रों ने बताया कि जो ये परीक्षा होने वाली है नवंबर माह में संपादित हो जाएगी। एक बड़े अधिकारी से भी बात हुई तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। तो मान के चलिए कि परीक्षा की तिथियों का ऐलान 15 अक्टूबर तक आने जा रहा है आपके बीच में। तो पूरी तरीके से अब आप लोगों को सही ढंग से तैयारी में लगना है। और देखिए, पदों की संख्या भी टीजीटी पीजीटी में लगभग 5000 बढ़ी है। 5000 अध्याचन और जुड़े हैं। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो 9 साढ़े 9 हज़ार के ऊपर वैकेंसी हो गई है। अब आप लोगों की तैयारी डिपेंड करता है ना। इसको 10,000 तक ले जाने की तैयारी है कि 10,000 तक कम से कम कराया जाए। अभी इसकी प्रक्रिया चल भी रही है, जुड़ेगा भी, है ना। लेकिन थोड़ा समय लगता है, जानते तो हैं कितना धीरे धीरे। अब अगर धीरे वाले बोर्ड से तेज़ वाले बोर्ड में जा रहा है तो थोड़ा सा तो डिफरेंट, थोड़ा सा तो आप लोगों को अंतर दिखेगा ही। और जाहिर सी बात है कि अब आप लोगों को तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। देखिए दोस्तों, मैं प्राइमरी भर्ती के विषय में बोलना चाहूँगा। प्राइमरी की भर्ती जो हमारे बीटीसी मित्र हैं जुड़े हुए हैं हमसे, मैं बता देना चाहता हूँ कि बिगेस्ट अपडेट के साथ में कोई भर्ती आने वाली है बम्पर 75,000 से ज़्यादा। और इसमें बीएड भी शामिल होगा, यह भी एकदम तय है। बीएड के भी मित्र हमारे जो हमसे जुड़े हुए हैं, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की तैयारी करते रहे, उनको कोई बाहर नहीं करेगा। इस बात के लिए आपको मैं पहले भी बोल देना चाहता हूँ। शिक्षा मित्र जिनके जो मानदेय को लेकर के परेशान है, मानदेय आपका 2,500 बढ़ा हुआ है। 2,500 अनुदेशकों का भी बढ़ रहा है और आपका। इससे अधिक की उम्मीद न कीजिएगा, क्योंकि सरकार आप लोगों को किसी भी प्रकार से योग्य टीचर नहीं मानती है। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से रख दिए गए हैं। आपको तो सर्वोच्च न्यायालय ने निकाल बाहर किया था, लेकिन सरकार ने वोट बैंक के लालच में आपको बचाए रखा। नहीं तो अभी तक तो आप कोई और काम धंधा ढूंढ चुके होते। और ये जो आप लोगों ने सरप्लस की नौटंकी बनवा रखी है, उससे मुक्ति मिली होती है। नई वैकेंसीज कई बार आ चुकी होती, लेकिन आप लोगों की वजह से सरप्लस और काम आप बिल्कुल नहीं करते हैं। नाकारा निकम्मे टाइप के 10% लोग काम करते हैं बाकी। और यही सरकारी टीचरों में जो ये प्राथमिक में नियुक्त हैं, 10% काम करते हैं मन से। बाकी 90% ऐसे हैं जो ऐसे ही हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, बस मोटा वेतन उठाते हैं। और एक बार वही है ना, इसीलिए तो कोई सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराना चाहता है। सरकारी विद्यालय इसीलिए बदनाम है कि अगर कोई कह दे कि भैया जाओ प्राइमरी वाले में एडमिशन करा दो अपने बच्चे का, मैं अपने बच्चे का खुद ही एडमिशन कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा। मैं अपने बच्चे का सरकारी विद्यालय में जीवन भर कभी नहीं एडमिशन कराऊंगा। तो सरकारी स्कूलों की स्थिति मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, समझ रहे हैं ना। सरकारी स्कूल माने बूचड़ खाना, वहाँ सिर्फ भोजन मिलता है और उसमें कभी छिपकली गिर जाती है, तो कभी गोजर गिर जाता है, तो कभी कोई कीटाणु गिर जाता है। ये सब क्या है? अपने जैसा बच्चा थोड़ी ना कोई समझता है। तो ये इन लोगों के यहाँ एडमिशन कराना, माने एक तरीके मैं हूँ उसी तरफ का, लेकिन मैं कभी उसका पक्ष नहीं लेता हूँ। सीधे तरफ सरकारी विद्यालयों में किसी कीमत पे एडमिशन कराना ही नहीं चाहिए। बकवास है एकदम, नंबर 1 के बकवास, समझ रहे हैं ना। जाकर देखिए, विद्यालय के टाइम पे विद्यालय नहीं खुलता है ना। मैं किसी दिन वीडियो बना करके वायरल करता हूँ। देखिए, विद्यालय के टाइम पे विद्यालय नहीं खुलता है। आराम से आते हैं 9 बजे, साढ़े 9 बजे तक ऐसा लगता है जैसे गवर्नर हो। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। प्राइमरी में और ज़्यादा सुस्ती है। हमारा अभियान चल चुका है, बहुत जल्दी ही इन सब बातों का खुलासा बहुत तेज़ी से किया जाएगा। लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है, समझ लीजिए, ये स्थिति है। शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। मोटा वेतन बस इनको चाहिए, वेतन इनका पुरानी पेंशन चाहिए। काम नहीं करना चाहेंगे निकम्मे टाइप के लोग। 10% काम करते हैं तो काम के आधार पर सरकार पेंशन भी निर्धारित करे। नो वर्क नो पेंशन,
है ना। जाहिर सी बात है कि इसे प्राइवेट मैनेजमेंट के हाथों में दे देना चाहिए, ताकि प्राइवेट मैनेजमेंट इस पर नियंत्रण रख सके, काम करने वालों को वेतन भी दे, पेंशन भी दे, है ना। और ऐसे ही जो ये निकम्मे सांसद विधायक हो जाते हैं, इनको पेंशन उनसे मिलती है, बेवजह की पेंशन इनको दी जा रही है, पेंशन बंद होनी चाहिए। भारत की जनता का पैसा हराम का पैसा नहीं है जो इनकी जेब में इस प्रकार से जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी भैया देखिए, मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तैयारियों के बल पे ही सफलता पा सकते हैं, ठीक है। हमारे विद्यालय का टाइम हो रहा है, इसके लिए जो है थोड़ा सा तैयारी हो गई है, चलना होगा। तो कहने का तात्पर्य हमारा सीधा सीधा है भैया, आप लोग कायदे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी आप नहीं पढ़ेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। सेटिंग वोटिंग हो, अगर जुगाड़ हो सकता है भाई, हालांकि इस सरकार में जुगाड़ नहीं होता है। देखिए, एक बार यहाँ के एक अधिकारी ने कहा था कि हमारे इस सरकार में पारदर्शी ढंग से भर्ती होती है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती, तो किसी प्रकार का कभी पेपर आउट नहीं होता। हमने कहा पेपर ही नहीं होता है, भर्तियाँ ही नहीं निकलती हैं, तो आउट कहाँ से होगा। शुचितापूर्ण पारदर्शी तो रहेगा ही, भर्ती ही ना कराओ 5 साल तक, निकालो ही नहीं विज्ञापन, सारा भ्रष्टाचार समाप्त, समझ रहे हैं ना। और जब निकालो तो टेबल के नीचे से पैसा लो, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो ऐसी ये भर्तियां होती हैं, इस पर थोड़ा सा करना चाहिए, तेज़ी दिखानी चाहिए। भर्तियों के प्रति लापरवाह है सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।